आगरा रेल मंडल के अमृत स्टेशन योजना के तहत ईदगाह स्टेशन को 12.8 करोड़ की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 26 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण के साथ हुई। देश में 157 स्टेशनों को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशनों को विकसित करने की योजना बनाई गई, जिसमें आगरा के 7 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास, 35 आरयूबी का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की लगभग 2,000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। 500 रेलवे स्टेशनों और 1500 अन्य स्थानों से लाखों लोग विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम से जुड़े। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का कार्यक्रम नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने कहा, भारत आज जो कुछ भी करता है वह अभूतपूर्व तेजी से और बड़े पैमाने पर करता है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें साकार करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। यह संकल्प इस विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिखाई देता है। उन्होंने उस पैमाने का उल्लेख किया जिसने हाल ही में अभूतपूर्व गति प्राप्त की है। उन्होंने अपने पिछले कुछ दिनों के जम्मू और गुजरात कार्यक्रमों का जिक्र किया, जहां से उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के बड़े पैमाने पर विस्तार की शुरुआत की। इसी तरह आज भी 12 राज्यों के 300 जिलों में 550 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन परियोजना, 1500 से अधिक सड़कों और ओवरब्रिज परियोजनाओं के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नए भारत की महत्वाकांक्षा और संकल्प के पैमाने और गति को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 40,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू हुई हैं। इस अवसर पर उन्होंने कुछ महीने पहले अमृत भारत स्टेशन परियोजना की शुरुआत को याद किया, जहां देश में 500 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम शुरू हुआ था। आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। मैं इस कार्यक्रम में देश भर से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों और 1,500 से ज्यादा दूसरी जगहों से लाखों लोग जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में विकसित भारत का निर्माण विशेष रूप से रेलवे में दिख रहा है। उन्होंने बताया कि जो सुविधाएं कभी दूर की कौड़ी हुआ करती थी, वो पिछले 10 वर्षों में अब वास्तविकता बन गई हैं। उन्होंने वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेनों, रेल लाइनों के विद्युतीकरण की तेज गति और ट्रेनों के अंदर तथा स्टेशन प्लेटफॉर्मों पर साफ सफाई का उदाहरण दिया। उन्होंने पहले के हालात से तुलना करते हुए बताया कि कैसे भारतीय रेलवे में मानव रहित फाटक अब आम बात है, जबकि रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज ने आज निर्बाध और दुर्घटना मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की है। उन्होंने यह भी बताया कि अब रेलवे स्टेशनों पर भी गरीबों और मध्यम वर्ग को हवाई अड्डों जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, पद्म पुरस्कार जिनको सम्मानित मिला है, ऐसे वरिष्ठ महानुभाव, भारत के महत्वपूर्ण जीवन जवानी खपाने वाले हमारे स्वतंत्र सेनानी, फ्रीडम फाइटर और हमारी भावी पीढ़ी, युवा साथी भी आज हमारे साथ है। ईदगाह रेलवे स्टेशन पर वर्चुअल माध्यम से सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकार्पण कार्यक्रम को देखा। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि ये अमृत स्टेशन विकास और विरासत दोनों के प्रतीक हैं। वहीं उन्होंने ईदगाह स्टेशन के 12.8 करोड़ की लागत से पुनर्विकास का शिलान्यास किया। मुझे लगता है आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा है कि एक साथ 2000 जगहों से ऊपर 554 अमृत स्टेशन और लगभग 1500 आरओबी और आरयूबी के शिलान्यास या लोकार्पण का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आगरा डिवीज़न में 35 आरओबी और आरयूबी बनने का काम हुआ है और इसके अलावा हमारे यहाँ 7 स्टेशनों को अमृत योजना के तहत उनका सौंदर्यीकरण होगा। इसके अलावा ईदगाह स्टेशन पर 12.6 करोड़ रुपए की लागत से ये तमाम चीज़ें हैं। 10-12 पॉइंटों पर कार्यक्रम हो रहा है। इसी योजना में आगरा कैंट पे काम हो रहा है, आगरा फोर्ट पे होगा, कुबेरपुर पे, राजा की मंडी में भी 12 करोड़ के आसपास होगा, बिल्लोचपुरा में भी होगा और वहाँ पर कुछ ट्रेन रुकने का आ गया। वहीं इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल ने भी विकास कार्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस बारे में यही कहना चाहता हूँ कि आगरा मंडल में हमारा 15 स्टेशन पर अमृत स्टेशन का कार्यक्रम हो रहा, अमृत स्टेशन के तहत उनका पुनर्विकास किया जा रहा है। तो उसमें से हम लोगों ने 3 स्टेशन का शिलान्यास विगत अगस्त में किया था, 7 स्टेशन का शिलान्यास आज किया है। उसमें आप जहाँ ईदगाह खड़े हैं ये भी एक स्टेशन है। इसके अलावा आगरा मंडल में करीब 35 में से 25 स्टेशनों का हम लोगों ने डेडिकेशन टू द नेशन किया है और 10 स्टेशनों का शिलान्यास, 10 आरओबी आरयूबी का शिलान्यास किया है। सर रुई की मंडी का बहुत रुई का मंडी का जैसे आपको पता है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति थी वहाँ पर हमारी। इसमें एक ही आरओबी आरयूबी इन्वॉल्व नहीं है, लेवल क्रॉसिंग गेट 3 आपस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। 75 नंबर, 77 नंबर, जिसको आप अर्जुन नगर, रुई की मंडी और नगला छुआ के नाम से, इनके 3 से नाम है। तो इन तीनों का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। इसमें रोड के ट्रैफिक को भी फ्लो हमको इंश्योर करना था, ट्रेन ऑपरेशन की भी सेफ्टी में कोई फ़र्क ना पड़े। और चूंकि वहाँ पर हमारे पास जगह भी नहीं है जहाँ पर हम आरओबी आरयू बना सकें, तो किस तरीके से हम विद द लीस्ट डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक को इनकन्वीनियंस के साथ हम उसको डिज़ाइन कर सकें। तो डिज़ाइन में काफ़ी 4-5 महीने से हम मशक्क़त कर रहे थे। तो अब जा कर के कुछ हमारा एग्रीमेंट हुआ है जिसमें कि ब्रिज कॉरपोरेशन और एसीपी ट्रैफिक, जो ट्रैफिक पुलिस है उसके तहत, और रेलवे, तीनों को मिलकर के अब एग्रीमेंट हो गया। ड्राइंग हमारी फाइनलाइज हो गई है। इस अवसर पर एमएलसी विजय शिवहरे, आगरा मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा, राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला दीक्षित, मंडल रेल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल, सीनियर डीसीएम अमन वर्मा, डीसीएम प्रशस्ति श्रीवास्तव व रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मून न्यूज़ के लिए मनीष तिवारी की रिपोर्ट।